हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इको और प्रिंट जो फंक्शन है हमारे वो कैसे मैसेज को प्रिंट करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनको कहाँ कहाँ हमें यूज करना है, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ दो तीन डिफरेंस हैं जो कि हमने लिख रखे हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊंगा और अपने हिसाब से समझाऊंगा। ओके, सो हम सबसे पहले अपने सबलाइम पे चलते हैं। तो सबलाइम पे आने के बाद हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, और एक्चुअली में फंक्शन स्टेटमेंट ये मतलब क्या है, स्टेटमेंट हम क्यों कहते हैं इनको और फंक्शन क्यों कहते हैं, किस कंडीशन में हम इनको स्टेटमेंट कहेंगे, किस कंडीशन में हम इनको फंक्शन कह देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम पीएचपी को स्टार्ट कर लेते हैं और पीएचपी स्टार्ट करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। वहीं अपने सी में जाके, जैम्प में जाके, htdocs में जाके एक पीएचपी का फोल्डर हमें मिलेगा और पीएचपी का फोल्डर जो हमने बना रखा है तो यहीं पे हम सेव कर लेते हैं। eco.php के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, तो एक मैं न्यू फाइल लेता हूँ जिसपे मैं समझाऊंगा जैसे कि हमेशा की तरह। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो इको है वो क्या है और जो हमारा प्रिंट है वो क्या है। तो अगर हम बात करें तो दोनों ही हमारे, एक तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे दोनों ही फंक्शन है। ओके, दोनों को ही हम फंक्शन कह सकते हैं और हम इनको स्टेटमेंट कह सकते हैं। ओके, तो इसमें भी हम यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये भी फंक्शन है या फिर स्टेटमेंट है। वो कंडीशन अलग अलग हैं, वो अभी मैं बताऊंगा। सेकंड जो पॉइंट है वो इको है, उसमें डिफरेंट मोर देन वन पैरामीटर पास हो सकते हैं। ओके, लेकिन जो हमारा प्रिंट है उसमें एक ही पैरामीटर पास होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ओनली वन पैरामीटर कैन बी पास। ओके, इसके बाद में बस एक मिनट रुक जाइए आप। वैसे तो इस तरीके से अगर समझाते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है, बोरिंग लगती है, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ से समझा दूँ तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है, आप भूल जाएंगे। तो मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो इको है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, और रिटर्न क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन जो ये है वो रिटर्न करता है क्या, वन, इट रिटर्न्स वन। और इसका अगर कोई रिटर्न टाइप पूछे तो आप बता देंगे इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। ओके, सो इसका रिटर्न टाइप इंट है। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इको थोड़ा फास्ट है, इको फास्ट है थोड़ा अगर कंपेयर करेंगे प्रिंट से, लेकिन जो ये है ये स्लो है अगर आप कंपेयर करेंगे किससे, इको से। ओके, सो इसको हम दोनों को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं फंक्शन और स्टेटमेंट जो हैं वो क्यों हम कह रहे हैं और किस कंडीशन में फंक्शन कहेंगे, किस कंडीशन में स्टेटमेंट कहेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं बता दूं आपको इको के किस तरीके से, किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं आप। ओके, सो इको को बहुत सारे तरीके हैं। हेलो एजुकेटेड, हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो एजुकेटेड, एजुकेटेड। ओके, सो यहाँ पे हमने हेलो एजुकेटेड लिखा। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, 1 मिनट। तो हमें सबसे पहले प्रिंट कराने के लिए क्रोम खोलना पड़ेगा क्योंकि, और यहाँ पे लोकल होस्ट को रन करना पड़ेगा। लोकल होस्ट में हमें पीएचपी मिलेगा, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बड़ा, और यहाँ पे आपको eco.php मिल गया। इसको रन किया तो आपने देखा हेलो एजुकेटेड मिल गया आपको, जो अभी आपने कराया है प्रिंट। अब यहाँ पे है क्या, एक पॉइंट जो याद रखने वाला है वो पीएचपी में क्या है कि यहाँ पे सारे ही जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस आर इन केस सेंसिटिव। ओके, तो जो हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इन केस सेंसिटिव होते हैं। इन केस सेंसिटिव का मतलब ये है उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बाकी आप कैपिटल लेटर कर रहे हैं उसका स्मॉल लेटर कर रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, जैसे कि आपने देखा कि अभी यहाँ पे मैंने पूरा स्मॉल लिखा था, अब यहाँ पे हमने इको कर दिया है कैपिटल, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रिंट हो जाएगा, सेम हो गया ना प्रिंट। अब अगर आपको न्यू लाइन चाहिए तो यहाँ पे बी आर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया बी आर फॉर दी नेक्स्ट लाइन,
बी आर फॉर दी लाइन ब्रेक कह सकते हैं, नेक्स्ट लाइन कह सकते हैं, जो भी आप कहना है कहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये सेव नहीं हो रहा है, शायद इसलिए नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली में बी आर काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे स्लैश एन लगा देंगे। अगर बी आर काम नहीं कर रहा है तो स्लैश एन तो काम करेगा, लेकिन नहीं कर रहा है काम, तो क्यों नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, अभी हम देख लेंगे इसको बाद में। इसको अभी हम हटाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक तरीका बता दिया, तो यहाँ पे आप पूरा इको करके भी देख लीजिए। पूरा अगर आप इको करेंगे तब भी आपको वही सेम ही रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो कंट्रोल एस और यहाँ पे आपको ये आ गया। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे वैसे बी आर काम तो करना चाहिए, काम कर क्यों नहीं रहा है वो देख लेते हैं हम। सो बी आर काम कर रहा है, वो मैं नीचे लगा रहा था और नीचे कोई लाइन थी ही नहीं, तो बी आर वहाँ पे काम करता कैसे। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा ये काम करता है, और बी आर कंट्रोल एस इस तरीके से। अब इसमें क्या है, अब सेम ही कंडीशन प्रिंट में भी है। अगर हम प्रिंट की बात करें, प्रिंट के लिए दूसरा कोई बना लेते हैं, प्रिंट डॉट पी एच पी दूसरा पेज। यहाँ पे हम सेम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे और यहीं पे इसको कंट्रोल बी करेंगे। अब सेम हम क्या करेंगे, इको की जगह पे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे स्मॉल था, बिल्कुल स्मॉल, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे हम पी को कैपिटल कर देते हैं, प्रिंट। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे पूरा ही हम प्रिंट कर देंगे। ओके, प्रिंट PRINT। ओके, प्रिंट। अब इसको हम रन करवा के देखते हैं। तो ये है प्रिंट डॉट PHP है ना, तो यहाँ पे इको को हटा के हम करते हैं प्रिंट। ओके, सो प्रिंट डॉट PHP। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हेलो एजुकेटेड सेम ही आ रहा है। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो यहाँ पे बन बन कर देते हैं ताकि समझ आ जाए कौन सा ये पेज जो है। तो आपको पता चल गया ना, ये पेज प्रिंट वाला ही है, क्योंकि मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता, बड़ा कर सकता हूँ लेकिन वही है फिर, ये देख रहे हैं आप। ओके, सो ये प्रिंट डॉट PHP का ही पेज है, लेकिन यहाँ से तो ये थोड़ा दिक्कत करता है, इसलिए मैं इसको बड़ा नहीं करता हूँ। तो इसके बाद में अगर हम बात करें कि और इसकी जो स्टेटमेंट और फंक्शन क्यों कहते हैं, तो अभी जो लिखे हैं ना ये स्टेटमेंट हैं, ये फंक्शन नहीं है। अब हम फंक्शन इनको कब फंक्शन बना देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से कंट्रोल सी कीजिए आप, और यहाँ पे इसको कंट्रोल बी कीजिए। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विदाउट पैरामीटर के जब भी हम पैरेंथेसिस के जब भी हम इसको यूज करेंगे तब हम उसको कह देंगे क्या, तब हम उसको कह देंगे जो स्टेटमेंट है, और जब हम पैरेंथेसिस के साथ यूज करेंगे तब हम कह देंगे उसको कि ये फंक्शन है। ओके, सो बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे हमने जैसे ही पैरेंथेसिस लगा दिए इस पे, जैसे कि नॉर्मल एक फंक्शन यूज होता है वैसे ही आप देखेंगे। तो यहाँ पे भी मैं एक बी आर लगा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट लाइन जो हमारा है ना वो उसी में मिल जाएगा। ओके, ये आप समझते हैं। तो अब आप यहाँ पे जैसे ही करेंगे रन, तो ये प्रिंट नहीं, एक्चुअली इको वाला करना है, इको डॉट PHP इको वाले में हमने चेंजेस किया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम ही आ रहा है, कोई रिजल्ट पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे इको लगा दीजिए, और इको लगाने के बाद कई सारे BR लगा दीजिए यहाँ पे, ताकि दोनों अलग अलग हो जाएं। तो एक लाइन ब्रेक हो गया, दो लाइन ब्रेक हो गया, मैं एक और लाइन ब्रेक लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक और लाइन ब्रेक हो गया, इसको रिफ्रेश कीजिए तो आप देखिए ये जो नीचे वाले हेलो एजुकेटेड हैं वो फंक्शन के द्वारा कॉल किए गए हैं, मतलब फंक्शन के द्वारा प्रिंट किए गए हैं, और जो ऊपर वाले हैं वो स्टेटमेंट के द्वारा। तो आप इनको मतलब फंक्शन भी कह सकते हैं, इको को स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इस तरीके से सेम ही इसका है, जो प्रिंट है उसका भी यही है। तो इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं करता हूँ इसको कंट्रोल बी, और सब में क्या करता हूँ पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब में लगा दिया पैरेंथेसिस। ओके, 1 मिनट, तो यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ सब में पैरेंथेसिस, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ के ई को नहीं, अब यहाँ पे क्या कराना है, प्रिंट वाला। ओके, प्रिंट और PHP वाला। तो आपने देखा यहाँ पे आ गया ये। एक्चुअली में करना क्या है, यहाँ पे BR लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे मैंने BR लगा दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखा ये आ गया, और इसको मैं जो हमने 3 BR लगाए थे इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। कंट्रोल एस, तो आपने देखा
सेम ही दोनों में काम है। इसके बाद में जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो ये है कि इसमें एक से ज़्यादा पैरामीटर पास कर सकते हैं, इसमें नहीं। तो आप यहाँ पे क्या है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इको में मतलब एक से ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे करवा के देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हमें ई को एक लेना है और ई को लेने के बाद हमें एक पैरामीटर पास कर देना है। जैसे मैंने हेलो कर दिया पास, तो ये एक पैरामीटर हो गया। यहाँ पे हमने एजुकेटेड पास कर दिया, एजुकेटेड, तो ये सेकंड पैरामीटर हो गया। इसको हमने सेव किया और यहाँ पे आके हम इसको करेंगे रन। तो चेंजेस किस में किया हमने, इको में, तो इको वाले को हम करा लेते हैं रन। तो इको वालों को हमने जैसे ही रन कराया तो यहाँ पे ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, तो ये इसमें नहीं हो सकता, लेकिन इसी को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट में करते हैं। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं अगर प्रिंट में हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, सो प्रिंट हो गया है। अब प्रिंट में आके हमने क्या किया, इसको कंट्रोल एस किया और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट वाले को कॉल कराएंगे। उसको मैं एरर को अभी ठीक करता हूँ, पहले इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड बता रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप इको कैन पास मल्टीपल स्ट्रिंग सेपरेटेड एज। ओके, सो यहाँ पे सेपरेटेड तरीके से कॉमा से कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वर्जन का, पीएचपी वर्जन का कोई चक्कर हो। तो यहाँ पे हम आएंगे इको पे और देख लेते हैं हमने कोई गलती तो नहीं की है। वैसे गलती तो नहीं की है, अगर आप इसको डॉट से करेंगे तो आप बिल्कुल सेम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डॉट लगाया और यहाँ पे डॉट लगाया, तो डॉट से आप देखेंगे तो दोनों में ही काम करेगा। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, ये भी काम करेगा, और इसको अगर हम इको वाले को करेंगे तब भी काम करेगा। तो ये अब फिलहाल डबल पैरामीटर नहीं ले रहा है। तो अभी कोई वर्जन का अगर दिक्कत होती है तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, जो थर्ड पैरामीटर है वो है कि रिटर्न, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये रिटर्न इंट करता है और बंद करता है। इंटीजर टाइप इसका रिटर्न है और बंद रिटर्न करता है। तो ये चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इको में आना है और एक यहाँ पे वेरिएबल लेना है। जैसे कि मैंने कोई एक वेरिएबल ले लिया, सबसे पहले यहाँ पे मैं आया, एक हमने वेरिएबल ले लिया डॉलर और ए वेरिएबल ले लिया, कोई वेरिएबल। ओके, सो ए वेरिएबल ले लिया। एक्चुअली मैं ए वेरिएबल में डायरेक्ट ही वेरिएबल में मैं इसकी वैल्यू डाल लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट नहीं इको कर रहे हैं तो इको ही यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो इको और यहाँ पे हम डॉलर ए को प्रिंट करा लेंगे। डॉलर ए को जैसे ही प्रिंट कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये रिटर्न करता है कि नहीं करता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इको वाले में चेंज किया है, इको पे आए तो देखा यहाँ पे कि सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इको इन दी लाइन नंबर 17। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अनएक्सपेक्टेड एरर इको, तो इको जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, वो नल रिटर्न करता है। इसलिए आप उसमें मतलब किसी भी वेरिएबल में क्या स्टोर करा रहे हैं जब वो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है। लेकिन यही बात अगर हम प्रिंट में करेंगे आके, तब देखना एरर नहीं आएगी क्योंकि वो रिटर्न कर देगा वन। तो यहाँ पे आए हम और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है हमें, एक्चुअली में मैंने कहीं पे इंसर्ट प्रेस कर दिया है। ओके, सो इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट हमें यूज करना है, इको नहीं करना है, ये प्रिंट वाली फाइल है। तो प्रिंट में आके हमें क्या करना है, जस्ट हमने डॉलर ए को प्रिंट करा लिया, कंट्रोल एस, और यहाँ पे इको की जगह पे प्रिंट फिर से हमने किया। तो आपने देखा यहाँ पे वन ये आ गया है। एक्चुअली में अभी आपको बंद दिख नहीं रहा है, तो बंद दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पे बन नहीं लगा है, लेकिन वो बाद में बन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए लाइन ब्रेक लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने वो गलती की है ना, ऊपर बन लगा दिया तो सही से समझ नहीं रहा है कि वो बन किसका है। ओके, सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ PR इस तरीके से। अब आपको जो वन है वो सेपरेटेड नज़र आएगा। तो आपने देखा ये वन, ये रिटर्न टाइप है किसका, इस प्रिंट फंक्शन का। तो ये रिटर्न करता है और ई को रिटर्न नहीं करता है। थर्ड डिफरेंस ये है। और फोर्थ डिफरेंस कुछ नहीं है, फोर्थ वो थोड़ा सा मतलब कि स्लो है एज कंपेयर टू इको, और लेकिन ये थोड़ा फास्ट है एज कंपेयर टू प्रिंट, क्योंकि फास्ट तो हो ही जाएगा जब रिटर्न नहीं कर रहा है, तो एक उसका काम कम हो गया, तो मतलब अपने आप ही कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क पड़ जाता है। तो इस तरीके से काम करते हैं इको और प्रिंट। तो अगर इको और प्रिंट से अगर कोई भी और इंफॉर्मेशन बची होगी या फिर किसी और तरीके से मतलब यूज करने के जो भी तरीके थे मैंने बता दिए, जो भी इनमें डिफरेंस था वो बता दिया। और
इनको कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम यूज करते हैं, कंकैटिनेशन डॉट से कर देते हैं, बस बात खत्म। इसके अलावा इसमें कोई भी इसका यूज नहीं है, न इको का न प्रिंट का। ओके, इस तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पे $a किया, इस तरीके से हम वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं। अब जैसे हमें इसी को और दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि प्रिंट हमने किया और प्रिंट करने के बाद हमने क्या किया कि रिटर्न, यहाँ पे कोई भी मैसेज दे दिया, जैसे कि रिटर्न टाइप ऑफ रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंट। ओके, सो रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंट, यहाँ पे मैंने ये मैसेज दे दिया, यहाँ पे कंकैटिनेशन कर दिया, कंकैटिनेशन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, $a कर दिया, अब यहाँ पे कर दिया कॉमा। अब देखेंगे आप इस तरीके से लिख के आएगा कि रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंट क्या है, 1 है, इस तरीके से। तो इस तरीके से कंकैटिनेशन कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, आप अपना वेरिएबल प्रिंट करा सकते हैं, और सेम ही काम इको से भी हो जाएगा। इसको आप कंट्रोल-C कीजिए और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल-B कीजिए और यहाँ पे प्रिंट की जगह पे इको लगाइए, तब भी काम चलेगा आपका। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, सो यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, तब भी आपने देखा वही आया। अब यहाँ पे हमने वो नहीं लगाया है BR, तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही BR लगाएंगे तो आप देखेंगे कि सेम ही काम कर रहा है वो। और इसके बाद में मैंने कहा था कि इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि रिटर्न टाइप क्या होता है। तो रिटर्न टाइप क्या होता है, एक्चुअली में फंक्शन कोई भी रिटर्न करता है। तो अभी मैं इसलिए ज़्यादा मैं रिटर्न टाइप में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि वो फंक्शन में आपको समझाऊंगा कि कैसे फंक्शन एक्चुअली में रिटर्न करता है। अभी आपको अगर समझना है तो इस तरीके से समझ लीजिए, कोई भी फंक्शन की बॉडी है, अगर कोई भी फंक्शन की मान लीजिए ये बॉडी है और हमने रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न लगा रहे हैं, रिटर्न जैसे 0 लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है जो यहाँ पे कोई भी फंक्शन था, मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन था, जो फंक्शन था वो था हेलो। ओके, जो फंक्शन था हेलो, इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 है, वो हेलो को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे फिर से मैं वर्ड रिटर्न ही यूज कर रहा हूँ, जबकि मतलब नहीं समझा रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ आपको कि इसका मतलब ये है, जब हम इस हेलो को यूज करेंगे, हेलो जैसे मैंने यहाँ पे हेलो यूज किया, हेलो। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको हेलो को यूज कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि जो अब यहाँ पे अगर हम कोई भी वेरिएबल लेंगे, जैसे कि मैंने वेरिएबल लिया एच करके ये कर दिया, अब इस एच में ना क्या जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि ये हेलो है, इसके पास क्या है, 0 है। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से अगर देखें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इसके जो हेलो है, इसमें हम जस्ट असाइनमेंट वेरिएबल लगा दें, इस तरीके से 0। रिटर्न का मतलब इतना है कि हमने हेलो को 0 असाइन कर दिया। ओके, तो रिटर्न जब भी नाम आ रहा है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो जो रिटर्न वैल्यू की जा रही है वही असाइन कर दी जा रही है उस फंक्शन को एज ए वेरिएबल समझ के। अब जब ये हेलो वेरिएबल बन गया, तो वो क्या किया, उस वेरिएबल ने हमें असाइनमेंट यहाँ पे ऑपरेटर लगाया, फिर यहाँ पे एच में आ गया। इस तरीके से काम करता है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है इस वीडियो में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन में हम अच्छे से इस चीज को समझेंगे। अभी हमने इस वीडियो में सिर्फ इतना समझा है, इको और प्रिंट क्या है, कैसे काम कर सकते हैं, और कैसे मतलब कि इनको फंक्शन कह देते हैं, कैसे स्टेटमेंट कह देते हैं, कोई फंक्शन कहता है, कोई स्टेटमेंट कहता है, और कैसे मतलब इनको यूज करेंगे, हम हमेशा यूज करेंगे इनको। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी अगर सवाल है तो कमेंट कीजिए बेझिझक, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और बस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।